कल्याणशील पाटा डायघर स्थित गणपति मंदिर परिसर में नवी मुंबई की रहवासी 30 वर्षीय अक्षता म्हात्रे की बेलापुर नवी मुंबई में रहने वाली अक्षता म्हात्रे 6 जुलाई 2024 को अचानक लापता हो गई। शुरू में यह सिर्फ एक गुमशुदा इंसान का केस लग रहा था, लेकिन 3 दिन बाद जब उसकी लाश मिली शीलपाटा गणपति मंदिर के पास एक सुनसान और खौफनाक जगह पर पाई गई, जिसे देखकर लोग सड़कों पर आ गए और जस्टिस की मांग करने लगे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 3 साधुओं को अरेस्ट किया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने पहले अक्षता का गैंग रेप किया और फिर मर्डर। अक्षता की लाश मंदिर के पास पड़ी हुई मिली थी। क्या यही सच था? लेकिन उसका सच अब भी अंधेरे में छुपा था, या इस क्राइम के पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? शीलपाटा का ये मंदिर, जो पहले एक पवित्र जगह के रूप में जाना जाता था, अब एक गहरे राज का पेड़ बन चुका था। लेकिन ये सब कैसे और क्यों हुआ? आइए आज हम साथ में इस खौफनाक जुर्म का पर्दा उठाते हैं। मेरा नाम है राशिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद बिन जमील। अक्षता 30 साल की यंग लड़की थी और वो अपने पेरेंट्स के साथ कोपर खैराने नवी मुंबई में रहती थी। अक्षता के पेरेंट्स ने उसको बहुत अच्छी एजुकेशन दी थी और वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब भी करती थी। साल 2018 में अक्षता की शादी हो जाती है। लड़के का नाम था कुणाल म्हात्रे और वो बेलापुर नवी मुंबई में रहता था। अक्षता के पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की अब शादी हो गई है, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अक्षता का हस्बैंड कुणाल उसको टॉर्चर करने लगा। अक्षता की सास और कुणाल की बहन अक्षता के लुक्स को लेकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। क्योंकि अक्षता एक प्राइवेट बैंक में जॉब करती थी, कुणाल उसे शक भरी नजरों से देखा करता था। उसे हमेशा ये लगता था कि अक्षता का किसी के साथ अफेयर है, और सिर्फ यही नहीं, कुणाल अक्षता की सैलरी भी छीन लेता था और उसके पैसे डांस बार और जुए में उड़ा दिया करता था। तंग आकर अक्षता ने अपनी जॉब छोड़ दी, ये सोचकर कि अभी टॉर्चर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टॉर्चर बढ़ता ही गया। उसने अपने ससुराल में एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली थी। जब सिचुएशन बर्दाश्त के बाहर हो गई तो अक्षता अपने पेरेंट्स के घर कोपर खैराने आ गई। करीब 2 महीने बाद कुणाल अक्षता के फादर के पास आया और माफ़ी मांगने लगा, और उसने ये वादा भी किया कि अभी ऐसा नहीं होगा, और मनाकर अक्षता को घर ले आया। आज से 3 साल पहले अक्षता ने एक बेटे को जन्म दिया था। उसको लग रहा था कि इस नन्हे बच्चे के आने से ससुराल में लोगों के दिल नरम हो जाएंगे, थोड़ी सी खुशियाँ आ जाएंगी, दिल में नज़दीकियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अक्षता पर रोज पैसों को लेकर दबाव बनाया जाता था। गाली गलौज, चीखना चिल्लाना जैसे रोज की बात थी। उसका ससुराल में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी टॉर्चर के चलते वो 6 जुलाई 2024 की सुबह अपने घर से चले गई। 3 साल का मासूम बच्चा घर पर ही रह गया। कुणाल के घर वालों ने बहुत लापरवाही दिखाई। अक्षता सुबह 6 बजे से घर से निकल गई थी, लेकिन कुणाल ने अक्षता के पेरेंट्स को दोपहर 3 बजे कॉल किया। जब कुणाल ने बताया कि अक्षता सुबह 6 बजे से गायब है, अक्षता के पेरेंट्स की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अक्षता और ससुराल वालों के रिलेशंस कितने ज़्यादा ख़राब है। अक्षता हर सैटरडे बेलापुर गांव के एक मंदिर जाती थी, लेकिन जब पता किया गया तो वो बेलापुर के मंदिर नहीं गई थी। फाइनली अक्षता के पेरेंट्स ने नवी मुंबई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस वालों ने लापरवाही दिखाई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के बाद ही तलाश शुरू होगी। टाइम बीतता जा रहा था और अक्षता के मिलने के चांसेस उतने ही कम होते जा रहे थे। 2 दिन बीत चुका था, लेकिन अब भी अक्षता की कोई खबर नहीं आई। फाइनली 3 दिन बाद 9 जुलाई 2024 को ट्यूसडे की सुबह गोल गणपति मंदिर, जो कि शीलपाटा नवी मुंबई में है, वहां पर एक आदमी जो दर्शन करने गया था, उसने एक खौफनाक नज़ारा देखा। मंदिर की सीढ़ियों के पास एक खाई में एक औरत की लाश पड़ी हुई मिली।
ये मंदिर अब एक क्राइम सीन बन चुका था। उस आदमी ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और शील टाइगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स साइट पर पहुंचे। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि ये वही लड़की है, अक्षता म्हात्रे, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट 3 दिन पहले फाइल हुई थी। अक्षता की फैमिली जैसे टूट सी गई। अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं थी। अक्षता का 3 साल का बेटा अब इस बात से अनजान था कि वो अपनी माँ से अभी कभी नहीं मिल सकेगा। ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये साफ पता चल रहा था कि अक्षता का मर्डर होने से पहले उसके साथ रेप हुआ था। पुलिस ने तुरंत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। अक्षता की लास्ट लोकेशन ट्रैक की गई। अक्षता अपने ससुराल बेलापुर से निकलकर शीलपाटा के गोल गणपति मंदिर गई थी। वो सीसीटीवी कैमरास में मंदिर के अंदर एंट्री करते हुए तो दिख रही थी, लेकिन वो मंदिर से बाहर आते हुए नहीं दिखी, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने और वापस आने का वो ही एक रास्ता था। इसका मतलब साफ था कि मंदिर के अंदर का ही कोई आदमी इन्वॉल्व है। जब मंदिर के पुजारी और 2 केयरटेकर से सख्ती से पूछताछ करी गई तो उन्होंने अपने सभी अपराध कबूल कर लिए। उन्होंने बताया कि जब अक्षता मंदिर आई तो काफ़ी परेशान लग रही थी। बातों ही बातों में अक्षता ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को बताई। उसने ये भी बताया कि वो ये मंदिर आई है, ये बात किसी को नहीं पता थी, लेकिन बेचारी अक्षता को ये नहीं पता था कि इस पुजारी के भेष में शैतान छुपा था। उन लोगों ने इसी बात का फायदा उठाकर अक्षता को कंफर्टेबल किया और चाय पिलाने के बहाने उसमें भांग की गोली मिक्स करके पिला दी, जिससे अक्षता बेहोश हो गई और उसको मंदिर के कंपाउंड में जो रूम था उसमें लॉक कर दिया गया। रात होने पर उन पापियों ने अक्षता के साथ बारी बारी रेप किया और अपनी हवास मिटाई। जब दूसरे दिन अक्षता को होश आया तो वो जोर जोर से दर्द के कारण चिल्लाने लगी। डर कर उन पुजारियों ने अक्षता को मारना शुरू किया और उसका सर दीवार पर पटकने लगे और गला दबाकर उसका मर्डर कर दिया और अक्षता को मंदिर के पीछे वाली खाई में फेंक दिया। और उन लोगों ने ये सोचा कि कोई भी जानवर उसे खा जाएगा और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उन लोगों ने वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। वो तीनों पुजारी इस मंदिर के थे ही नहीं। 2 लोग यूपी से थे और एक राजस्थान से था। जब उस मंदिर के असली पुजारी का पता लगाया गया तो उस वक्त वो अयोध्या जा रहा था और उसने क्या कहा आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे कृत्य हुआ है अभी जो हमारी जो अक्षता म्हात्रे जी उनके साथ गलत हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है और हम लोगों को यहाँ पे बता दीजिए। हम तो बहुत दुखी हैं, हमको तो कुछ कहने को शब्द ही नहीं। हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं सुन के। हम तो थे भी नहीं, इधर बाहर गए हुए थे अयोध्या। ओके, जो यहाँ पे हुआ, जो अक्षता म्हात्रे जी के साथ उन लोगों ने किया दरिंदगी काम, तो उनमें से उन लोगों ने उनको बेहोश करने के लिए एक दवाई दे दी। तो बाबा वो जो दवाई थी वो यहाँ पे कैसे आ गई और किसने लाई? मालूम, हम तो थे ही नहीं, हमको कुछ पता नहीं। हम थे ही नहीं, इधर बाहर गए थे। ओके, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा फेलियर है। पुलिस ने इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था। अक्षता की बहन कोमल ने यह भी बताया कि पुलिस अगर टाइम पे सीसीटीवी कैमरास और लोकेशन ट्रैक कर लेती तो अक्षता आज जिंदा होती। 6, 7, 8 3 दिन तक महिला को नहीं खोज पाए कि वो महिला क्यों, कहाँ, किस हालात में है। अगर वो पहले खोज ली गई होती तो शायद वो हमारे बीच में सही सलामत और जिंदा होती। 6 जुलाई को अक्षता ने अपनी एक फ्रेंड को कॉल भी किया था और उसे ये बताया था कि वो बहुत डिप्रेशन में है और मेंटली डिस्टर्ब है और वो अपने पेरेंट्स के घर भी नहीं जा सकती क्योंकि ससुराल वाले उसके पेरेंट्स के पैसों पर नज़र रखे हुए थे। इसीलिए अक्षता ने ये मंदिर जाने का फैसला किया जहाँ भीड़ भाड़ कम हो और उसके मन को थोड़ी शांति मिले। अक्षता का हस्बैंड कुणाल, उसकी मॉम और उसकी बहन इस मर्डर में इक्वली रेस्पॉन्सिबल है और उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी बहू को नौकरानी समझते थे और पैसा लूटने की तलाश में रहते थे। अक्षता के पेरेंट्स ने भी कुछ हद तक लापरवाही दिखाई है। क्या अपनी बेटी की शादी करा देना ही सब कुछ है? क्या शादी के बाद वो आपकी बेटी नहीं रहती? तो क्यों अक्षता को उस घर में रहने दिया गया? जब उन्हें पता था कि उनकी बेटी के साथ टॉर्चर हो रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस केस में पकड़े गए पुजारियों को फांसी की मांग की जा रही है। नराधमांना फाशी, नराधमांना फाशी। फिलहाल ये लोग पुलिस कस्टडी में है और जांच चल रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में इस केस को लेकर अवेयरनेस फैले।
फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। जब तक स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।